हेलो गाइज, मैं हूं लोकेश नागर फ्रॉम digitalthaka.com और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपके कैमरे की आप जैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जैसे ओनली ऑडियो की जैसे रिकॉर्डिंग हो तो वो भी आप कर सकते हो, और टेक्स्ट टू ऑडियो भी जैसे आप उसमें जनरेट कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ आप उसमें सब भी आप जैसे उसमें ऐड कर सकते हो, और इंग्लिश जो सब होता है उसमें ऑटोमेटिक जैसे आपका आ जाता है। और साथ में जैसे आप उसमें ट्रांजिशंस भी लगा सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपका जो वीडियो एडिटिंग जो टूल है वो कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सबसे पहले क्लिप चैम्प, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा टूल है। तो आपको जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उस पर जैसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको यहाँ से ट्राई फॉर फ्री पे जैसे आप इसको कर सकते हो, और साइन इन करके जैसे आप इसमें अकाउंट भी जनरेट कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने जैसे इसको ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। क्रिएट अ न्यू वीडियो, क्रिएट अ वीडियो विद एआई। तो सबसे पहले जैसे अगर मान लो कि मुझे एक वीडियो जैसे क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो कि मुझे कोई वीडियो जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है और उसमें जैसे एडिटिंग करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से मीडिया जो है उसको जैसे यहाँ से इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ जैसे डाउनलोड में, यहाँ पे मेरा जैसे कुछ वीडियो यहाँ पर होगा। तो मैं मानता हूँ कि जैसे ये वाला जो वीडियो इसको मेरे को एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको लिया, इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए कि आप जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर जैसे लाइन पर ये वीडियो एडिटिंग होने के लिए रेडी है। अब आप चाहो तो जैसे इसकी जो साइज है वो आप जैसे यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे आप यहाँ पर कुछ साइज भी जैसे आपको मिल जाएगी, आप इसको जैसे आपसे रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री फ्लिप कर सकते हो, पिक्चर इन पिक्चर जैसे आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। और साइज में जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो वर्टिकल 9:16 का रेशो कर सकते हो आप। चाहे तो जैसे स्क्वायर फॉर्मेट में कर सकते हो जो आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। या फिर जो भी आपको जो चाहिए जैसे सोशल मीडिया के लिए 4:5 का जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। पोर्ट्रेट वाला कर सकते हो 2:3 का, ठीक है। तो आप जो भी साइज को जैसे आप यहाँ पर करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के लिए तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरा जो वीडियो की जो साइज है वो यही है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर मेरे को जैसे इसके अंदर वीडियो एडिट करना है तो ये जैसे आपके यहाँ पर लाइन होती है, ठीक है। आप जैसे इसको यहाँ से जैसे प्ले करोगे तो ये वाला जैसे यहाँ पर प्ले होता जाएगा वीडियो, ठीक है। और इसके अंदर जैसे अगर मान लो कि मुझे करना है कट, कि जैसे मान लो कि ये वाला जो पार्ट है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है वीडियो। इसमें जैसे मान लो कि वीडियो जैसे अच्छा सा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं जैसे इसको यहाँ से जैसे प्ले करूँगा, और प्ले करने के बाद जैसे ये यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ से कट करना है तो मैं जैसे यहाँ से इसको स्टॉप करूँगा, यानी कि जैसे इसको पॉज करूँगा। और पॉज करने के बाद देखिए कि यहाँ पे जैसे ट्रिम का जैसे ऑप्शन है, यानी कि स्प्लिट का, आप यहाँ से जैसे इसको कट करोगे तो देखिए कि यहाँ पे जैसे इधर राइट साइड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कट होने के लिए रेडी है। अगर जैसे आप इसको डिलीट प्रेस करोगे तो राइट वाला जो पार्ट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो मैं लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसको अगर जैसे सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का जो बटन है उसको अगर प्रेस करता हूँ तो मैं लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको जैसे डिलीट कर दिया। अब जैसे आप चाहते हो कि मेरा ये जो डिलीट वाला जो पार्ट है वो वापस आए, यानी कि गलती से जैसे अगर डिलीट हो गया तो इसको आप सिंपल कंट्रोल प्लस जेड करके भी जैसे आप इसको वापस ला सकते हो, ठीक है। और इससे पहले वाले जो स्टेप में जाना चाहते हो तब भी जैसे आप इसको कंट्रोल प्लस जेड आपको यहाँ पर करना होगा, ताकि आपकी जो इससे प्रीवियस वाली जो स्टेप है वो आप जैसे आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से जैसे इसको डिलीट करना है, यानी कि कट करना है इस वाले पार्ट को। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और कहाँ तक जैसे इसको कट करना चाहता हूँ तो मैंने जैसे इसको आगे प्ले किया। और जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ इसको यहाँ तक इसको कट करना है, ठीक है। तो मैं जैसे इसको पॉज करूँगा, और ये कट वाला जो ऑप्शन है यानी कि स्प्लिट वाला, तो मैं यहाँ से जैसे इसको कर दूंगा। और ये जो आपका पार्ट है जिसको आपको कट करना है तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। यानी कि जैसे अगर मान लो कि मैं इसको इसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया और डिलीट का जैसे ऑप्शन किया तो देखिए कि यह वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो गया। और इस वाले गैप को जैसे अगर मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। वैसे आप जिसमें जहाँ पे भी जैसे आप इसको कट करना चाहते हो और सेलेक्ट करना चाहते हो उस पार्ट को, जहाँ पर आपको जैसे रिक्वायरमेंट स्प्लिट की, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मीडिया जो भी और भी जैसे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ से इंपोर्ट मीडिया में कर सकते हो। जो भी आपके जैसे वीडियोज हैं इनको जैसे आप ऐड करना है, जैसे मान लो कि ये वाली जो फाइल है इसको मेरे को जैसे ऐड करना है, ठीक है, एक इमेज फाइल है। तो देखिए कि मैं जैसे इसको यहाँ पे प्लस करता हूँ तो ये वाली जैसे इमेज की फाइल है कि अगर जैसे आप इसको बड़ा करना चाहते हो जैसे साइज में, जैसे अगर मान लो आप इसको यहाँ से यहाँ तक जैसे आप इसको लेना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि मैं इसको करता हूँ तो लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए कि हो नहीं रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि राइट साइड में जैसे प्लस का ऑप्शन है, यानी कि जैसे आप इसको जूम कर सकते हो। तो देखिए मैंने जैसे इसको जूम किया तो इसकी जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ गई, और नीचे जो देखिए कि जो लाइन है इसको आप लेफ्ट या राइट जैसे आप मूव कर सकते हो। तो ये वाली जैसे इमेज आ गई। अब आप जैसे इसको चाहो तो जैसे जहाँ तक भी जैसे आप इसको करना चाहते हो इमेज के ऊपर, यानी कि जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और इधर वाले जैसे ऑप्शंस पे लेना है तो जैसे आप यहाँ पर डिलीट गैप कर दो तो ये आपका जैसे फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे जैसे वीडियो को जैसे आप यहाँ पर रन करोगे तो देखिए कि ये जैसे इसके ऊपर आ गया। आप चाहो तो आप इसको आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको यहाँ पे लगाना चाहते हो या फिर जैसे मीडियम पार्ट में जैसे आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे इमेज को यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। और ये वाला जो लास्ट का ऑप्शन है इस टाइमलाइन के जैसे अंदर आप जैसे इसको फिट करना चाहते हो इमेज को और जैसे वीडियो एडिट को, वीडियो जो लाइन है इसको, तो ये देखिए मैं जैसे इसको करता हूँ तो ये देखिए कि आपका जो भी जितना भी जैसे साइज का जो वीडियो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपने जो इमेज जो इंसर्ट की है वो 26 सेकेंड तक, यानी कि 23 सेकेंड्स तक आपने जैसे इसको इंसर्ट किया है। और भी मैं जैसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है इसको मैं जैसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर देखिए कि जैसे इसको थोड़ा लेने में जैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जैसे इसको यहाँ से वापस से प्लस करता हूँ। अब देखिए कि इसको मैं आराम से इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये जैसे 5 सेकंड्स का जैसे वीडियो है, ठीक है, तो इससे जैसे ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको जैसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 5 सेकंड्स का वीडियो अगर जैसे मान लो मैं इसको जैसे यहाँ पर रन करना चाहता हूँ तो इसको मैंने जैसे यहाँ से किया और ये टाइमलाइन जो है इसको जैसे मैंने फिक्स किया, ठीक है। या फिर जैसे आप इसको बढ़ा सकते हो प्लस करके। तो देखिए कि मैं जैसे यहाँ पे, तो ये देखिए, ठीक है। तो आप जैसे इसको यहाँ पर रन कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जैसे ये वाली जो फाइल है इसको जैसे मैं डबल करना चाहता हूँ तो ठीक है, तो आप जैसे इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। इसको आप चाहे जहाँ जैसे लगाइए, ठीक है। या फिर जैसे आप इमेज को जैसे डुप्लीकेट करना चाहते हो तो ये भी जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। और कितने भी टाइम्स जैसे आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आप इसमें टेक्स्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, और जैसे मान लो कि ये जो इमेज है इमेज के ऊपर जैसे आप वीडियो करना चाहते हो तो ये भी जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वो आपको सेलेक्ट करना है पार्टीशंस कि जैसे आपको इस वाले फ्रेम में आपको जैसे वीडियो या जैसे इमेज आपको कहाँ पर इंसर्ट करनी है, या फिर यानी कि जैसे कहाँ पर फिक्स इसको करना है। अब जैसे मान लो कि जैसे आप इसमें टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखिए कि कुछ जैसे प्लेन टेक्स्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट की जो स्टाइल्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी जैसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मान लो कि मैं टेक्स्ट बॉक्स है इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कि जहाँ पे भी आपकी टाइमलाइन होगी वहीं पर ये आपका जैसा आइकन आपका आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं देखिए कि यहाँ पर जो टाइमलाइन है इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जैसे लेके जाता हूँ तो ये जैसे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चाहो तो जैसे आप जो भी आपका लिखना चाहता है, जैसे मान लो कि मैं इसमें जो लिखना चाहता हूँ डिजिटल धाकड़ अकेडमी, जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। अब आप चाहो जैसे इसको यहाँ पर कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसको जैसे इंसर्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल नीचे की साइड पे, आप चाहो तो जैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हो। और आप चाहो जैसे ये मेरी पूरी टाइमलाइन में रहे तो ठीक है, जैसे मैं इसको प्लस करता हूँ और टेक्स्ट का जो है वो एरिया आप जितना मर्जी चाहे उसको आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैं इसको लास्ट तक जैसे अगर ले जाना चाहता हूँ तो देखिए इसको जैसे मैंने यहाँ तक एक्सपेंड किया और इसको भी लास्ट तक मैंने ये एक्सपेंड किया। तो देखिए अब आपकी टाइमलाइन जहाँ पे भी होगी ये डिजिटल धाकड़ अकेडमी जो है वो आपका साथ में रहेगा। आप चाहो तो जैसे यहाँ से इसको साइज छोटी कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी जैसे आप इसको
साइज को इंक्रीज या फिर जैसे डिक्रीज कर सकते हो। फ़ॉन्ट वगैरह जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कौन से टाइप का आपको जैसे फ़ॉन्ट लेना है। और कलर जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, या फिर जैसे सेलेक्ट करके और भी कर सकते हो। ठीक है। और कुछ जैसे ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, जो भी वर्ड में जो ऑप्शंस आते हैं सिंपल, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है। 90 डिग्री जैसे आपको इसको रोटेट करना है, इसको जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसा जो ऑप्शंस आपको लगे वो जैसे आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है। मैं वापस से जैसे इसको सही कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सिंपल नीचे रखता हूँ। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें लोगो लगाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मान लो वीडियो है और इसको मैं लोगो लगाना चाहता हूँ इस पर, तो मैंने सिंपल जैसे यहाँ पर योर मीडिया जो है, यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया में जैसे सेलेक्ट किया इसको, और वीडियो जो रखे हुए हैं वो जैसे मान लो कि लोगो जो मेरे हैं वो, एक सेकेंड, वीडियो जो है लोगो का वो यहाँ पर है। तो जैसे मान लो कि मैं इसको जैसे लोगो को जैसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया, और इसको जैसे मैंने यहाँ पे किया प्लस। ठीक है। और इसको मैंने जैसे प्लस साइज को, प्लस को जैसे क्लिक किया, तो इसकी देखिए कि जो एक्सट्रैक्ट जैसे आप इसको कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट जहाँ पे भी जैसे आप इसको करना चाहते हैं, कहाँ पर जैसे आप इसको लगाना चाहते हो। तो मैं जैसे इस टाइमलाइन को फिक्स करके, और ये वाला जो वीडियो था इनको जैसे मान लो मैं नीचे कर देता हूँ, या फिर जैसे आप चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमेज और वीडियो जैसे आप यहाँ के इसमें साथ में आ सकते हैं। टेक्स्ट वाली जो लाइन होगी उसमें कभी भी जैसे आपका इमेज और वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप उसको ट्राई नहीं करें बार बार कि ये जैसे इसमें आएगा या फिर नहीं। ठीक है। तो देखिए कि भैया जैसे अपना जो लोग है वो यहाँ पर हो गया। अब इसकी जो साइज है उसको आप चाहो जैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए कि मैंने जैसे इसको यहाँ पे किया, कॉर्नर ऊपर की साइड पर जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ, और थोड़ा सा साइज जैसे मैं इसका और भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए कि आपका सिंपल जैसे ये हो गया। और ये देखिए कि आपका जैसे जो वीडियो है ये आपका जैसे प्ले होने के लिए रेडी है। तो मैं ये वाला जो वीडियो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और सिंपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो मैं जैसे अब इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, तो देखिए कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर आपका रन हो रहा है। और इसमें जैसे अगर आप चाहते हो कि मेरे जो वीडियो है इसकी जो वॉल्यूम है वो जैसे इंक्रीज हो, ठीक है, तो जो भी आपकी टाइमलाइन है, यानी कि आपकी वीडियो की जो टाइमलाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या फिर जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। अगर जैसे मान लो आपके पार्टीशन जो कट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे जैसे आपके बहुत सारे ऑप्शन है। चाहो तो आप जैसे इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे आप इसको डिलीट कर सकते हो। और जैसे ड्यूरेशन जो है वो उसको आप जैसे एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका 3 मिनट्स का है, तो आपको आप जैसे इसको 2 मिनट्स का कर सकते हो, लेफ्ट साइड से या फिर जैसे राइट साइड से। ठीक है। आप इसका जैसे रिनेम जो है वो आप चेंज कर सकते हो। और मोर ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो देखिए कि यहाँ पे जैसे लास्ट में जैसे ऑप्शन है स्पीड का। ठीक है। तो आप चाहो तो जैसे ये जो वीडियो है इसकी साइज की जैसे स्पीड आप इसमें बढ़ा सकते हो। ठीक है। अभी जो है इसमें जैसे मान लो कि जो प्ले हो रहा है वो सिंपल जैसे स्लो हो रहा है। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको दिखाने के लिए वीडियो को जैसे यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए कि जैसे सिंपल जैसे हो रहा है। ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो वीडियो और जो स्क्रीन है, ठीक है, इसको जैसे मैं स्पीड में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जैसे इसको टाइमलाइन जो है वीडियो की इसको सेलेक्ट किया, और स्पीड पे जैसे क्लिक किया, और यहाँ पे जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे 1.10 कर सकते हो। ठीक है। तो ये उतना सा जैसे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। 1.15 25 या जैसे 1.50, यानी कि 1.5 गुना जैसे मैंने इसकी की। ठीक है। तो आपकी जैसे जो स्पीड है वो आपकी 1.5 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है। और इसको जैसे अगर आप चाहते हो तो जैसे मान लो 2 गुना, तो आप जैसे इसको 2 गुना भी आप इसको कर सकते हो। तो देखिए कि जो आपकी जो टाइमलाइन है ये वीडियो वाली वो आपकी छोटी हो गई, क्योंकि देखिए कि इसने आपने जैसे इसको जैसे 2x किया, तो ये देखिए कि आपका जैसे हाफ रह गया। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो देखिए बहुत स्पीड से जैसे, ठीक है,
तो ये जैसे आपका यहाँ पर 2x होने के बाद में जैसे आपका ये फीड हो गया। ठीक। अब जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ इसको कि कैप्शंस वगैरह जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर जैसे मान लो आपका जो वर्ड है इसमें जैसे अगर इंग्लिश में है, यानी कि जैसे आपका जो लैंग्वेज है इसमें जैसे इंग्लिश में है, ठीक है। तो कैप्चर कैप्शंस जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये जैसे आपका ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जैसे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे इंग्लिश जैसे सेलेक्ट की हुई है। तो आप चाहो तो जैसे अलग जो लैंग्वेज है, जो अभी आपकी जैसे लैंग्वेज है, आप चाहो तो जैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हो और सब टाइटल जैसे आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हिंदी जैसे अगर करना चाहता हूँ, हिंदी इंडिया, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ट्रांसक्राइब जैसे मीडिया पे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो जो भी इसमें जो वर्ड है, ठीक है, हिंदी के, तो वो सब टाइटल जैसे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जैसे इसको टर्न ऑफ अभी फ़िलहाल कर देता हूँ। आप चाहो तो जैसे इसको करके देख सकते हो इस वाले ऑप्शंस को। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे ट्रांजिशंस का है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आप देखिए कि जैसे लेफ्ट साइड में ट्रांजिशंस का है। तो जैसे मान लो कि ये जो वीडियो है यहाँ पे जैसे आप इसको प्ले करके देखोगे, ठीक है, प्ले करके जैसे ही दूसरे वाली टाइमलाइन में जैसे ये आपका जाता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जैसे अगर आप कुछ ट्रांजिशंस देना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ट्रांजिशंस पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे जैसे टाइप के आपके ट्रांजिशंस है। जैसा चाहो जैसे आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ ये वाला जो ऑप्शन है जैसे अभी दिखने में भी अच्छा दिखेगा, जैसे सर्कुलर जैसे वाइप का ऑप्शन है, तो मैं इसको जैसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये प्लस पे जैसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर आपका जैसे ये जो है ट्रांजिशंस ये ऐड हो चुका है। और जैसे मैं इसको टाइमलाइन को इधर लेके और प्ले करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए कि आपको जैसे दिख जाएगा कि हमने जो ट्रांजिशंस लगाया था वो अब यहाँ पर लगा या फिर नहीं। ठीक है। तो देखिए कि बिल्कुल मामूली सा जैसे दिखता है इसमें। ठीक है। तो वो जैसे आप ट्रांजिशंस जो है वो आप जैसे यहाँ पे लगा सकते हो। मैं जैसे एक बार इसमें और भी बता देता हूँ कि इस वाले वीडियो को मैं इधर करता हूँ और इन दोनों जो इमेजेज है इनके बीच में जैसे मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, क्योंकि दूसरी जो इमेज है उसमें आपको जैसे दिखेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो देखिए थोड़ा सा जैसे आपको यहाँ पर हल्का सा जैसे दिखेगा। ठीक है। या फिर जैसे आप इमेज इसमें जैसे अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एक बार जैसे मैं इसको लोगों को मैं लगा रहने देता हूँ और ये इमेज जो है इसको मैं फुल करता हूँ, ये टाइमलाइन जो है, ठीक है, और इसको जैसे मान लो कि मैं करता हूँ पूरा, ठीक है, और एक इमेज जैसे हम यहाँ पे जैसे और भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको जैसे अच्छे से दिखेगा। ठीक है। और इंपोर्ट मीडिया करके जैसे मैं एक इमेज और भी ले लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं इस पे लोगों की ही इमेज जो है वो ले लेता हूँ, या फिर कोई एक इमेज जैसे ऐसे लेते हैं जो, ठीक है, चलो मैं ये वाली जो इमेज है वो ले लेता हूँ और इसको किया मैंने जैसे यहाँ पर इंसर्ट। तो ये इमेज देखिए यहाँ पर आ गई है और इसको जैसे मैं प्लस करके थोड़ा सा जैसे इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। और इन दोनों के बीच में अब जैसे यहाँ पे मैं ट्रांजिशंस लगाता हूँ, तो ट्रांजिशंस पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जैसे काफ़ी अच्छे जैसे ट्रांजिशंस हैं। अब जैसे मान लो कि 3D मॉडल में जो ट्रांजिशंस है इसको मैं जैसे लगाना चाहता हूँ, तो दिखाने के लिए कि जैसे आपका जो ट्रांजिशंस कैसे वर्क करता है, तो देखिए कि आपकी इमेज पे जैसे अभी चल रहा है, तो मैं जैसे इसको पास में लेके जाता हूँ ताकि अपना टाइम जो है वो सेव हो। और ये देखिए आपका जो ट्रांजिशंस वर्क कर गया। ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे आप इमेज के बीच में जैसे वीडियोस के बीच में, ठीक है, आप जैसे ट्रांजिशंस लगा सकते हो। इस ट्रांजिशंस को जैसे मान लो मैं हटाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक मैंने जैसे इसको किया और डिलीट करूँगा तो राइट आपका जो ट्रांजिशंस था वो आपका यहाँ से रिमूव हो गया। आप चाहो तो ये वाला जैसे ट्रांजिशन है आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो तो ये जैसे आपका हो गया। और इसको मैं देखिए कि बैक करके जैसे इसको शो कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपका। ठीक है। तो जो भी आपका ट्रांजिशन है वो आप यहाँ पे जैसे लगा सकते हो। ठीक है। और कुछ जो टेम्पलेट्स है वो जैसे आप इसमें और भी एडिट कर सकते हो। कंटेंट लाइब्रेरी है, यहाँ से जैसे आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। शेप वगैरह जैसे कोई भी इंसर्ट करना चाहते हो शेप, जैसे कि मान लो जैसे आप एक सर्कल जैसे आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है। तो मैं इसको टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है।
और जैसे मान लो कि आप मैं सर्कल जैसे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे प्लस करूँगा तो जहाँ पे भी जैसे आपकी टाइम लाइन होगी वहीं पर आके जैसे ये दिखेगा आपको, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैंने जैसे इसका यहाँ पर किया, इसको लेफ्ट और इसको प्लस करके मैं थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। और यहाँ तक जैसे मान लो मैं इसको करना, तो देखिए आपका जो सर्कल आ गया। और जैसे जिस देखिए कि आपका जो वीडियो को प्ले हो रहा है, आप इस सर्कल के जैसे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जैसे आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो आप जैसे इसको जहाँ तक चाहे जहाँ तक जैसे आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे साइज के हैं यहाँ पे, शेप्स है, वो आप जैसे यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि जैसे मैं इसमें म्यूजिक को जैसे इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे म्यूजिक का जैसे ऑप्शन है, म्यूजिक पे जैसे आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद जैसे बहुत सारे जैसे टाइप्स के जो म्यूजिक है वो यहाँ पर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव फोटो, क्लिप चैम्प, हैप्पी, लॉफी, सैड, इंट्रो, आउट्रो म्यूजिक, बहुत सारे जैसे टाइप के म्यूजिक हैं। कॉर्पोरेट टाइप का, हिप हॉप, पॉप अप, चिल, रॉक, जैज, इंस्पायरिंग। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे इंस्पायरिंग वाला जो म्यूजिक है वो जैसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। और इंस्पायरिंग में देखिए कि जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो ऑडियो फाइल्स है वो आपको जैसे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जैसे मान लो मैं डेमो के लिए इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने इसको प्लस किया तो देखिए कि आपके नीचे जो टाइमलाइन है यहाँ पर जैसे आपका ये ऑडियो फाइल है वो जैसे आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और इसको जैसे मान लो मैं प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए कि आपका जो आप ऑडियो ये जैसे आपका प्ले हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इसमें जो ऑडियो जो फाइल है इसमें आप थोड़ा जो वॉल्यूम है उसको जैसे आप थोड़ा सा डाउन करना चाहते हो, यानी कि डिक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि जब हम वीडियो में जैसे बात करते हैं, ठीक है, और उसमें जैसे म्यूजिक को जैसे ऐड करते हैं, यानी कि तो उसमें जैसे वो जो वॉल्यूम है म्यूजिक का वो बिल्कुल लो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे ये वाली जो टाइम लाइन है ऑडियो की इसको मैंने सेलेक्ट किया। और राइट क्लिक करके जैसे मैं इसमें मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, वही जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो जो बताया था वहीं पर है। तो वॉल्यूम जो है वो इसको मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इसको कर दिया यहाँ पर जैसे 8% के अप्रोक्सीमेट। तो ये ऑडियो वाली जो फाइल का जो म्यूजिक है वो 8% हो जाएगा 100 टू। देखिए बिल्कुल अब जैसे आप वॉल्यूम जो है वो आप बात कर सकते हो। और आपके जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ऑडियो की 8% हो गई, यानी कि जैसे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो जैसे आपका आता रहेगा, ठीक है। और इसमें जैसे आप नॉइज प्रेसेंस भी है, तो आप चाहो तो जैसे इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जैसे ऑटोमेटिकली कोई जैसे अगर नॉइज है तो वो जैसे आपके यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि जैसे इसकी स्पीड को बढ़ाना, तो स्पीड जैसे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेरे को जैसे पर सिंपल जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है वो ठीक है। और आपके जो म्यूजिक के जो ऑडियो है वो जैसे आपका 10%, 8%, 12% तक वो आपको जैसे प्ले करके देखना पड़ेगा आपको कितना जैसे वॉल्यूम चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरे लिए इतना सा ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसमें जो ऑप्शन है क्लिप चेप में वो और भी देखते हैं। टेम्पलेट्स है तो वो जैसे आप यहाँ पे जैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जैसे टाइप के टेम्पलेट्स है यूट्यूब के, जैसे इंस्टाग्राम के, तो वो जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे हैंडल्स है। इसके अलावा जो है एक ऑप्शन वो रिकॉर्ड एंड क्रिएट का है, सबसे इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड एंड क्रिएट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अगर जैसे आप चाहते हो कि आप कैमरा और जो स्क्रीन है इसको जैसे रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, तो आप जैसे इस वाले जो ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करें। क्लिक करने पे जैसे आपको देखेगा कि अभी फ़िलहाल जो है वो अनदर एप्लीकेशन अपनी कैमरा के थ्रू जैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी इस वाले वीडियो में जैसे इसको नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे दूसरा वीडियो जैसे मैं क्रिएट करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि जैसे आप स्क्रीन कैमरा और कैमरा जैसे स्क्रीन ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच जैसे आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।